हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पार्ट 4 ऑफ योर चैप्टर एंड हम लोग इस चैप्टर का लास्ट का 3 पेजेस करने वाले हैं. सो आई विल स्टार्ट विद द लास्ट पेज एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी फॉलोअर्स. अभी हम लोग पढ़ेंगे बायो इंसेक्टिसाइड्स. मतलब क्या? लिविंग माइक्रोब्स को यूज करके हम लोग किस तरीके से इंसेक्ट्स को, किसी भी प्लांट को खराब होने से बचा सकते हैं. जैसे कि बैक्टीरियल and fungal toxins which can destroy the pest and pathogen can be integrated directly into plant with the help of biotechnology. Being toxic, देखो आपको पता है ये वाला जो पॉइंट है ना, when I will explain you chapter number 8, at that time आप लोगों को ये पॉइंट ठीक है समझ में आएगा. सो जब हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे तब हम लोग ये वाले पॉइंट पे फिर से आ जाएंगे. ठीक है. Now let's come to microbial inoculants. Some microbes containing inoculants are produced by the process of fermentation. These inoculants are sprayed on the seeds before sowing, and some of the inoculants are released into plants. Microbes in the inoculants help in the plant growth by supplying nutrients. They improve the quality of vegetarian food. Solution containing azotobacter and artificial nitrogenase is used in organic farming. अब माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स क्या होता है? मतलब ऐसे माइक्रोब्स जो प्लांट्स में रियल में पाए नहीं जाते, लेकिन हम लोग उसको बाहर से ऐड करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, ताकि देखो फॉर एग्जांपल आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ. राइजोबियम जो है ना, वो एक टाइप का बैक्टीरिया है जो सिर्फ दाल के प्लांट में पाया जाता है. इससे क्या होता है? दाल प्रोटीन रिच बनता है. लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारा वीट भी प्रोटीन रिच बने, तो हम लोग वीट के जो वीट वीट नहीं वीट वीट के सीड को हम लोग क्या करते हैं, राइजोबियम के सोल्यूशन में डालते हैं, ताकि जो राइजोबियम का बैक्टीरिया है अब वो वीट के रूट्स में भी आए और वीट को भी प्रोटीन रिच बनाए. तो उसी तरीके से किसी भी बैक्टीरिया को अगर हम लोगों को प्लांट में इनकॉर्पोरेट करना होगा, देखो बैक्टीरिया हमेशा खराब नहीं होते, मैंने आपको जैसे बताया, अच्छे भी होते हैं प्लांट के, प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. सो उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, उस बैक्टीरिया का सोल्यूशन लेंगे और हम लोग हमारे सीड्स को सोक करेंगे. उसके बाद में जब हम लोग उसको आगे जाके बोएंगे, सो उस उस बैक्टीरिया का बेनिफिट उस प्लांट को मिलेगा और प्लांट और न्यूट्रिशियस बनता जाएगा, जिससे आपका वेजिटेरियन फूड है उसके अंदर न्यूट्रिशन इंक्रीज हो सकता है. ठीक है. दैट इज व्हाट दे हैव ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द फर्स्ट पैराग्राफ. नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोलते हैं? सॉइल पोल्यूशन occurring due to chemical fertilizer is prevented due to the use of the solution. अब क्या कि हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे थे, अब उसको हम लोग को यूज करना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग सॉइल पोल्यूशन को भी रोक सकते हैं. Fluoroacetamide like chemicals are mixed with the soil due to the use of chemical pesticides in agriculture. This prove देखो, फ्लोरोएसिटामाइड ये एक केमिकल फर्टिलाइजर में पाया जाता है. अब ये हम लोग के सॉइल में मिक्स करते हैं, जो कि हमारे सॉइल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है. ठीक है. सो दीज प्रूव टू बी हार्मफुल टू अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज कॉज स्किन डिजीजेस टू ह्यूमंस. अब जो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उस फर्टिलाइजर को डाल रहा है उस प्लांट के अंदर, उसके हाथ में फर्टिलाइजर लग रहा है और वो फर्टिलाइजर का जो कंपोनेंट्स है उसके स्किन में भी जा सकते हैं, जो कि उसकी स्किन के अंदर काफी डिजीजेस पैदा होने के चांसेस भी हो सकते हैं. इसी वजह से हम लोग अगर माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स को यूज करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स कम यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को, हमें और अदर एनिमल्स को भी फायदा हो सकता है. These pesticides in the soil can destroy with the help of microbes. अब जो हम लोग ने माइक्रोब्स एडिशनली बाहर से ऐड किया है, ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, उसके अंदर प्रेजेंट डिफरेंट केमिकल्स को डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्प करेंगे, जिससे हमारा सॉइल और फर्टाइल हो जाएगा. अब आगे क्या लिखा है? ऑलवेज रिमेम्बर, प्लास्टिक बीइंग यूज्ड फॉर द स्टोरेज द गार्बेज इज biodegradable polylactic acid. Such material should be used as per the need only, and environment should be safe. This you already know, because plastic you should use very less, and that is what being told here as well. Okay. So now let's move on to your क्लीन टेक्नोलॉजी. अब इसमें क्या बताया है?
अब इसमें ये जो पूरा पार्ट है ना, दिस इज ऑल बकवास, दैट दिस पार्ट डज नॉट मेक सेंस, दैट इज व्हाई आई एम नॉट टीचिंग यू दिस। जहां से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वहां से अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बिकॉज दिस इज ऑल पंचायत, जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझाती हूँ। अब देखो क्या होता है, जहाज के थ्रू ऑयल का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब अगर समझो जहाज में ऑयल का लीकेज हो गया, तो वो क्या ओशन में फैल जाएगा पूरा तेल, और तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होता है, तो तेल क्या होगा, पानी के ऊपर फ्लोट करता रहेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर मिक्स नहीं हो पाएगा, और फिशेस जो है वो मर सकते हैं। इस अगर ऑयल को हम लोग मैकेनिकली निकालने गए तो बहुत खर्चा होता है। इस वजह से एक बैक्टीरिया है जो इस ऑयल को डाइजेस्ट कर सकता है, उसको हम लोग यूज करते हैं, ताकि ये पूरा ऊपर का जो ऑयल है वो क्लीन भी हो जाए और हमारा इतना पैसा भी खर्च ना हो, ठीक है। सो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे पूरी बताई गई है, पूरी कहानी याद दी गई है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थिंग बीइंग टोल्ड हियर। फर्स्ट पैराग्राफ में तो मैंने आपको जो बताया वो स्टोरी है, एंड द नेक्स्ट टू पैराग्राफ इज रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द फर्स्ट पैराग्राफ एंड देन द फर्दर, ठीक है। So spilling of petroleum oil occur in the ocean due to various reasons. This oil may prove fatal and toxic to aquatic organism. This is very self-explanatory कि ओशन के अंदर ऑयल किसी भी तरीके से लीक हो सकता है, और वो लीक हुआ वो ऑयल एक्वाटिक एनिमल्स के लिए जानलेवा हो सकता है। इट इज नॉट इजी टू रिमूव द ऑयल लेयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर बाय द मैकेनिकल मेथड। नॉर्मल मैकेनिकल मेथड से इस ऑयल को निकालना इजी नहीं होता है। However, bacteria like Pseudomonas species and Elcanovorax bercuminis have the ability to destroy the pyridines and other chemicals. अब देखो, पायरिडीन्स और दूसरे केमिकल्स इस ऑयल में प्रेजेंट होते हैं, और हमारे ये दोनों बैक्टीरिया के पास एक ताकत है कि वो उस ऑयल के अंदर प्रेजेंट पायरिडीन और अदर केमिकल्स को ब्रेक करके ऑयल का जो पूरा लेयर है उसको हटा सकता है, ठीक है। हेंस these bacteria are used to clear the oil spills. These are also called as हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक। मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन को तोड़ने वाला। हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक, इसका क्या मतलब होता है, ऑयल के अंदर ना हाइड्रोकार्बन होता है, उस हाइड्रोकार्बन को तोड़ने वाला बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक। इसीलिए स्यूडोमोनास स्पीशीज एंड वर्क्यूमिनस को हम लोग हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, बिकॉज वो लोग ऑयल के अंदर प्रेजेंट पाइरिडीन जो कि केमिकल है और दूसरे केमिकल्स को ब्रेक करने का काम करता है, ताकि ये पूरा ऑयल समुद्र के ऊपर से हट सके। देखो, हाइड्रोकार्बोनिक क्लासिक बैक्टीरिया डिकम्पोज द हाइड्रोकार्बन एंड ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। ये लोग क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करेंगे, ऑयल के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करता है और कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन परफॉर्म करता है, जिससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड इस प्रोसेस में आपका जो वो ऑयल है वो ब्रेक हो जाता है और पूरा ऑयल का लेयर खत्म हो जाता है। सो ये पैराग्राफ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। आगे पढ़ते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस called as polyethylene terephthalate polyester. Nowadays, most of the urban waste consists of plastic. It has been observed that species like Vibrio, Ideonella saccharensis can decompose the PET, मतलब polyethylene terephthalate। मतलब क्या, आजकल जो प्लास्टिक के सब सब्सटेंस है वो पॉलीइथिलीन टर्फटालेट पॉलिएस्टर से बनते हैं, जिसको डिकम्पोज करने की ताकत विब्रियो आइडियोनेला सकायेंसिस के पास है। सो दीज टू बैक्टीरिया कैन डिकम्पोज दी प्लास्टिक एंड विच इज वेरी यूजफुल फॉर अस, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक डिकम्पोज कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम लोग वेस्ट को कम कर पाएंगे, ठीक है। Now, similarly, species of bacteria like Actinomycetes, Streptomyces, Nocardia, Acinoplanes have the ability for decomposing the rubber from the garbage. अगर गार्बेज के अंदर रबर है, सो ये बैक्टीरिया, चार बैक्टीरिया रबर को डिकम्पोज करने में हेल्प कर सकते हैं। सो व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर योर इज, कौन से बैक्टीरिया प्लास्टिक को डिकम्पोज करेंगे और कौन से बैक्टीरिया रबर को डिकम्पोज करेंगे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड दिस इज समथिंग यू नीड टू डू। कोई ऑप्शन नहीं है, सब बच्चे पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ना पड़े, ठीक है। आगे,
अब देखो, आपको पता है दिल्ली में एसिड रेन होती है, और एसिड रेन में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड करके एक एसिड होता है, वो एसिड रेन के अंदर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड पानी के अंदर मिला हुआ है, पानी में मिला हुआ सल्फ्यूरिक एसिड आपके सॉइल में जाएगा, सो आपका सॉइल भी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, मतलब आपके सॉइल में भी क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन। इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग अपने सॉइल में बैक्टीरिया के थ्रू निकाल सकते हैं, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस पैराग्राफ में दी गई है। ठीक है, 1 minute. Sulfuric acid is present in the acid rain and materials coming out of mine. You know that erosion of metal present in the statues, buildings, bridges and buildings occur due to it. मतलब क्या, कि अगर एसिड रेन होता है तो हमारा जो ब्रिज बना है, स्टैचू बना है, बिल्डिंग बना है, ये बहुत खराब हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरोजन, मतलब जंग लग जाती है उन मेटल्स के अंदर। ठीक है, sulfuric acid is a source of energy for some bacteria, some species of bacteria like acidophyllum species and acidobacillus ferroxidins। मतलब क्या, कि कुछ कुछ बैक्टीरिया के लिए सल्फ्यूरिक एसिड एज अ फूड है। सो सपोज अगर किसी सॉइल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है ऑलरेडी, अगर उसके अंदर वो बैक्टीरिया को डाल दिया, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड को खा लेगा, जिससे हमारा सॉइल भी क्लीन हो जाएगा और उस बैक्टीरिया को फूड भी मिल जाएगा। बैक्टीरिया का नाम क्या है, एसिडोफिलम स्पीशीज एंड एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेंस। Hence, these bacteria can control the soil pollution occurring due to acid rain. समराइज करती हूँ आप लोगों के लिए कि एसिड रेन से सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपके सॉइल में जाता है। कुछ बैक्टीरिया जो है सल्फ्यूरिक एसिड को अपना फूड मानते हैं, सो अगर हम लोग ने उस बैक्टीरिया को सॉइल में मिक्स कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड को ये लोग खा लेंगे, जिससे आपका सॉइल क्लीन हो जाएगा और उस बैक्टीरिया को क्या मिल जाएगा, अपना फूड मिल जाएगा। सो इसके हेल्प से हम लोग सॉइल पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर वाटर सॉल्यूबल वाला ये लास्ट पैराग्राफ है, एंड इसके बाद में यू हैव ओनली गॉट वन पेज लेफ्ट। इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो यू विल बी डन विद दिस चैप्टर। सो लेट्स डू दिस। Water soluble salt of uranium are present in the waste produced during the electroplating and in effluent release in the environment from the atomic energy plant। अब देखो, आपका यूरानियम, मैंने आप लोग वो चैप्टर नंबर 5 में सिखाया था यूरानियम के बारे में। यूरेनियम, सॉरी यूरानियम नहीं, यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, अगर उसको एनवायरमेंट में ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, सो आपका जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग जहाँ पे होती है, उस केस के अंदर यूरेनियम एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है, मतलब वो नॉर्मल वेस्ट हो जाता है, वेस्ट में मिलता है यूरेनियम। अब अगर उस वेस्ट को हम लोग ने ऐसे ही सी वाटर में डाल दिया, तो वो हमारे सी वाटर के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छा नहीं है। सो उस यूरेनियम को भी कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, जियोबैक्टर। जियोबैक्टर कैन कन्वर्ट द salt of uranium into insoluble salt and thereby prevent those salts from mixing with the groundwater resources। इसका क्या मतलब है कि यूरेनियम को ना जियोबैक्टर ऐसा बना देगा कि वो किसी और चीज से घुल ना पाए। अगर वो किसी और चीज से घुल मिल नहीं पाएगा तो उसको खराब नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपका जो यूरेनियम है, जो प्रेजेंट होता है किसी भी चीजों में, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कोई एटॉमिक एनर्जी प्लांट है, उसके जो वेस्ट में क्या होगा, यूरेनियम होगा। अगर उस यूरेनियम को आपने ऐसे ही पानी में डाल दिया, पानी के साथ में मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ में आपने जियोबैक्टर को मिक्स करके डाला, जियोबैक्टर क्या करेगा, यूरेनियम को किसी और चीज से मिक्स होने के लिए नहीं देगा, उसको बना देगा इनसॉल्युबल, जिसकी वजह से आपका जो मिक्सिंग है विद द अदर रिसोर्सेस वो बच जाएगा और हमारा एनवायरमेंट सेव हो सकता है। दिस वन पेज इज लेफ्ट, आई विल टेक दिस। देखो, इस पेज में से ना आपका जो ये लैंड फिलिंग साइड है, ये आपका मैं क्लास में लूंगी लाइव। सो आपका जो बचा है वो बचा है माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल। अब नाउ आई विल टेल यू, दिस इज अ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसके अंदर से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना बताएंगे कि आप लोग अगर खुद भी इसको एक बार रीड करेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। सिर्फ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आ सकते। इसीलिए
आई विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द सीवेज मैनेजमेंट। देखो मैं आप लोगों को काफी स्ट्रेटेजिकली पढ़ा रही हूँ। इसमें से अगर आप लोग खुद भी इसको रीड करेंगे तो आपको समझेगा इसमें कोई पॉइंट नहीं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सके। सो आई एम मूविंग टूवर्ड्स दी सीवेज मैनेजमेंट। ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में से, और हमारा चैप्टर ये आज ओवर हो जाएगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज सीवेज मैनेजमेंट? इसका क्या मतलब होता है? आपका जो गटर है उसको क्लीन करना, उसको प्रॉपरली मैनेज करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीवेज मैनेजमेंट। इन द विलेज, डोमेस्टिक सीवेज इज डिस्पोज्ड ऑफ ईदर इन द नियर बाय सॉइल और इन द बायोगैस प्लांट। मतलब क्या? जो घर का गंदा जो भी सामान होता है वो या तो कहीं आसपास के जगह पे डिस्पोज कर दिया जाता है, या तो हम लोग बायोगैस प्लांट में उसको डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन सिटीज में इनको क्लीन करना एक बिग इशू होता है। हाउएवर इन द सिटीज, सीवेज नीड्स टू बी कैरीड टू अ प्रोसेसिंग यूनिट एंड एक्टेड अपॉन बाय द माइक्रोबियल प्रोसेसेस। मतलब क्या? सिटीज के अंदर एक गटर का पूरा जो गंदा पानी होता है इसको प्रॉपरली प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, और इसको साफ किया जाता है इन द सिटीज। ठीक है। अब इसमें कैसे होता है और क्या होता है, ये लास्ट दो पैराग्राफ में बताया गया है। अब देखो क्या करते हैं। पहले पानी में से ऐसे गंदे सामान को हटाते हैं जो नॉर्मली फिल्ट्रेशन से हट सकता है। जब हम लोग ने बड़े बड़े कचरे को हटा दिया पानी में से, अब इसके अंदर क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत सारे बैक्टीरियाज को पानी के साथ में मिक्स करते हैं, ताकि वो बैक्टीरिया जो है उस पानी के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस को खा जाए, और वो क्या करे ना, पानी के नीचे बैठ जाता है वो। ठीक है। उसके बाद में हम लोग ऊपर से अच्छा पानी हटा देते हैं, और नीचे जो गंदा जो चीज है उसको हम लोग फर्टिलाइजर बना के यूज करते हैं। देखो मैं फिर से बताती हूँ। गंदा पानी जो होता है उसमें से हम लोग बड़े बड़े कचरे को पहले अलग करते हैं। उसके बाद में जो हम लोग पानी मिलता है उसमें हम लोग बैक्टीरिया डालते हैं, बैक्टीरिया को मिक्स करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से अपना फूड ढूंढते हैं, वो खाते हैं, और वो पानी के अंदर नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। एक बार जो नीचे जाके सेटल हो गए तो हम लोग ऊपर का पानी को अलग कर लेते हैं। नीचे जो पूरा नीचे बैठ गया है कचरा, उसको हम लोग यूज करते हैं फर्टिलाइजर बनाने के लिए, और उसको हम लोग स्लज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लज। सो यही लिखा है पूरे इस पैराग्राफ में। आई विल रीड दिस फॉर यू। Microbes which can decompose any compound as well as destroy the pathogens of cholera typhoid are mixed with the सीवेज। मतलब ऐसे माइक्रोब जो कोई भी टाइप की कंपाउंड को डाइजेस्ट कर सके और जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर सके, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग उस पानी के साथ में मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? दे रिलीज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन द सीवेज। उस सीवेज के अंदर जो भी कार्बन कंपाउंड है उसको डाइजेस्ट करके वो लोग दो गैस बनाते हैं, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिनोल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया डिकम्पोज द xenobiotic केमिकल प्रेजेंट इन द सीवेज। अब ये जो पूरा पॉइंट है, दिस रिलेट्स टू अ चैप्टर। जब मैं आप लोगों को वो चैप्टर समझाऊंगी तब मैं आप लोगों को ये लाइन जरूर से समझा दूंगी। देखो मैं आपको इस चैप्टर में से ये लाइन नहीं समझाई है, मैंने आप लोगों को ये नहीं समझाया है, ये वाला पार्ट नहीं समझाया है। और इस चैप्टर में से आपको एकदम लास्ट पैराग्राफ जो है ना, ये मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 में समझाऊं। सो ओनली दिस मच इज लेफ्ट एंड आई वेरी मच रिमेम्बर दिस। मैं आप लोगों को क्लास में ये कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है। सो नाउ द स्लज, मतलब जो गंदा मैं बताया था आपको, द स्लज दैट सेटल डाउन इन दिस प्रोसेस कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइजर्स। वाटर रिलीज आफ्टर द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट, जो माइक्रोब से हमने जो पूरा ट्रीटमेंट किया, माइक्रोब्स को मिक्स किया ताकि वो लोग कंपाउंड्स को डाइजेस्ट करे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, मीथेन बनाए। इस पूरे प्रोसेस के बाद में जो वाटर बनता है वो एनवायरमेंटली सेव होता है। Microbes are used for the bioremediation of the environment polluted due to sewage। मतलब क्या? हम लोग माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं
हमारे एनवायरनमेंट को, आपको पता है देखो बायो रेमेडिएशन क्या होता है, अगर हम लोग किसी माइक्रोब को यूज करके हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एनवायरनमेंट की, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायो रेमेडिएशन। सो हमने सेम किया है यहाँ पे, हमने माइक्रोब्स को यूज किया पूरे सीवेज को, मतलब गटर के पानी को क्लीन करने के लिए, इसलिए हमें यहाँ पे क्या बोला है, माइक्रोब्स आर यूज फॉर द बायो रेमेडिएशन ऑफ एनवायरनमेंट पल्यूटेड ड्यू टू द सीवेज। मतलब सीवेज के वजह से जो एनवायरनमेंट पल्यूट हो गया था उसको क्लीन करने के लिए हमने हमारे माइक्रोब्स को यूज किया। सो योर, आई एम एंडिंग योर चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रिटी मच। एंड अगर आप लोगों को किधर पे भी डाउट होगा, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द क्लास। थैंक यू सो मच।